तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्टर सुनील शेट्टी के बारे में। रिसेंटली एंकर नाविका कुमार के साथ इंटरव्यू में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने पीएम मोदी को लेकर गजब का खुलासा किया है कि उनकी 15 महीने की नातिन इवारा के पास एक किताब है जिसमें साईं बाबा के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगी हुई है। इवारा उस तस्वीर पर गणेश जी के मंदिर से लाए गए लड्डू चढ़ाती है क्योंकि वो उन्हें भगवान जैसा मानती है, जबकि ऐसा करने के लिए उसे घर के किसी लोगों ने नहीं सिखाया है। बस एक बार एयरपोर्ट पर इवारा की नर्सरी टीचर नैनी ने उसे पीएम मोदी की फोटो दिखाकर कहा था कि ये मोदी जी हैं। बस तभी से वो उन्हें पहचानने लगी है और मोदी जी कहती हैं। इसके बाद सुनील शेट्टी ने कहा कि पीएम मोदी की एक अलग ही पहचान और मैजिकल चार्म है। आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह एंड somebody had told her मोदी जी, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies एयरपोर्ट के वहाँ उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। अब मैंने नहीं बोला है उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला। नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी। कुछ तो होगा ना, कुछ तो है। और वो अकेली बच्ची नहीं है। आई नो माई अदर 15 महीने से लेकर 65 years तक absolutely he's captured and nobody, we've not said a word about him or anything. Modi ji, she will say. So what is it? There is something magical. वीडियो क्लिप वायरल हुआ तो लोगों ने कहा कि अन्ना की पोती 15 महीने की है, मोदी जी की पूजा करती है। एक्चुअली ऐसा करके अपने नाना दादाजी का करियर सेट करना चाहती है। अजय, अक्षय, रणवीर सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये वंचित रह गए थे। मोदी जी एक बार पूछ लीजिए, अन्ना इतनी चापलूसी क्यों, बताओ क्या चाहिए। तो दूसरे यूजर ने लिखा, इससे पता चलता है कि बॉलीवुड का लेवल कितना गिर चुका है। तो एक और यूजर ने लिखा, सत्ता में बैठे नेता को खुश करने के लिए 15 महीने के बच्चे का नाम इस्तेमाल करना कितना बेशर्म चापलूस है ये। तो वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि मोदी सरकार ने पहली बार ऑफिशियली रिवील किया है कि इंडियन आर्मी के 6 सैनिक इस ऑपरेशन में शहीद हुए थे और इन 6 बलिदानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर सेक्शन में पब्लिश किया गया है। तो इसके बाद दोस्तों पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का दिया गया स्टेटमेंट वायरल हो गया। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। तो इस पर लोगों ने लिखा, कितने झूठे लोग हैं। संसद में पूरे देश के सामने झूठ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। अब 13 महीने बाद बताया जा रहा है कि 6 जवान शहीद हुए। तो वहीं दोस्तों ये यति नरसिंहानंद है, इनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में नरसिंहानंद कह रहे हैं कि देश का फिर से बंटवारा होना चाहिए, जहां एक भी मुसलमान, एक भी मस्जिद और एक भी मदरसा ना हो। का बंटवारा दोबारा से एक बार फिर हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे अपने पूर्वजों के कुकर्म भुगतने हैं। अब का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि जो हिंदू इनके साथ रहना चाहते हैं जी, उन्हें आबादी के हिसाब से सर्वे करवा के इनके साथ छोड़ दिया जाए। जो हिंदू इनके साथ नहीं रहना चाहते मेरे जैसे, हमें एक ऐसा देश दिया जाए जहां एक भी मान ना हो, एक भी मस्जिद ना हो और एक भी मदरसा ना हो। तो वहीं दोस्तों मुहर्रम के मौके पर दरोगा साहब का ये वीडियो वायरल है। तो वीडियो शेयर कर सुदर्शन वाले ने लिखा, अपने मजहब वालों को देखकर बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुस्तकीम खान ड्यूटी छोड़कर भांजने लगे मुहर्रम वाली तलवार। तो खुरपेंच सटायर ने लिखा, इस पुलिस वाले को तत्काल नौकरी से निकाल देना चाहिए जिससे इसको परमानेंट तलवारबाजी का अभ्यास करने का वक्त मिल सके। तो इस पर जर्नलिस्ट अनिल यादव ने लिखा, इससे बहुत से लोगों के पेट में दस्त लग गए। जब संभल में तैनात रहा डीएसपी अनुज चौधरी बजरंग बली की मूर्ति और गदा लेकर शोभा यात्रा में शामिल हो सकता है तो ये वाले दरोगा क्यों नहीं, नियम सबके लिए बराबर हो। दोस्तों आपने ये वीडियो तो देखी ही होगी। राजस्थान पुलिस ने इस महिला के ऊपर गर्म पानी गिराकर सीना, पेट और हाथ जला दिया। दरअसल चीफ मिनिस्टर का काफिला वहां पर से निकलने वाला था। उसी समय महिला की रेडी हटाने के दौरान पुलिस ने 1 मिनट का समय नहीं दिया और महिला के ऊपर गर्म पानी फेंक दिया था। ये लड़की क्या कह रही है आप भी सुनिए। सर उस दिन रोज की तरह मैं काट लगाई थी और स्टीमर में पानी गर्म ही हो रहा था मोमोज का। चलती हुई गाड़ी आती है, उसमें से एक पुलिस वाले निकलते हैं और वो बोलते हैं हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही हूँ, इसमें पानी गर्म है। बस मैंने हाथ भी ऐसे दिखाया
उन्होंने आओ ना देखा ताओ और सीधे स्टीमर का पानी धक्के से हाथ से मार के तुरंत चलती हुई गाड़ी में बैठ के चले गए। और इसके बाद मैं चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। जो कि पुलिस की 3-4 गाड़ियां गुजरी, फिर भी कोई कुछ भी हेल्प नहीं की मेरी। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड बेंगलुरु की ये वीडियो देखिए। स्कूल वैन का पिछला दरवाजा चलते चलते अचानक से खुल गया और पीछे बैठे कई बच्चे सड़क पर गिर पड़े। अच्छी बात यह रही कि वैन की रफ्तार कम थी और आसपास दूसरी गाड़ियां नहीं थी, इसलिए बच्चों को सिर्फ मामूली चोटें आई। आसपास के लोगों ने तुरंत दौड़कर बच्चों की मदद की। इंसिडेंट के बाद पुलिस ने वैन को सीज कर लिया है और लापरवाही के लिए केस भी रजिस्टर किया है। दोस्तों, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के समय एक मुस्लिम शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। आदमी घुटनों के बल बैठकर पानी पी रहा था। पास खड़ा दूसरा शख्स बड़ा तिरंगा पकड़ रखा था। उसी समय तिरंगे का निचला हिस्सा गलती से जमीन को छूने लगा। यह देखते ही उसने तुरंत पानी पीना रोक दिया, खुद अपने हाथों से तिरंगे को उठाया, उसे पूरे रिस्पेक्ट के साथ उठा लिया और उसके बाद ही उसने पानी पिया। दोस्तों, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले हर बच्चे को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस स्कीम्स के लिए लगभग 756 करोड़ सरकार ने तय किया है। तो वहीं तमिलनाडु सीएम विजय पब्लिक बस में टिकट खरीदकर आम आदमी की तरह सफर करने पहुंच गए। विजय जोसेफ तमिलनाडु में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग की 1700 फीट और सबसे ऊंची इमारत सिटी टावर से एक छोटा विमान टकरा गया और इस 109 मंजिला ऊंची इमारत से टकराकर प्लेन क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स है कि B-12 PP एयरक्राफ्ट को पायलट अकेले उड़ान भर रहा था और उसने सिर्फ आधे घंटे पहले ही शिफोसी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। दोस्तों, ये फ्रांस का वीडियो है जहां टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। लोगों में एसी खरीदने की होड़ मची है। गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। ज़बरदस्त गर्मी का असर बिजली बनाने पर भी पड़ रहा है और न्यूक्लियर रिएक्टरों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। फ्रांस के लोगों में एसी और कूलिंग फैंस खरीदने के लिए दुकानों में होड़ मची हुई है। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो आगरा के बीजेपी काउंसलर किशन नायक प्रोटेस्ट करने के लिए गंदे नाले में उतर गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कामकाज से नाराज बीजेपी काउंसलर ने अपना बर्थडे मनाने के लिए गंदे नाले में जाकर वहीं केक काटा। दरअसल उनका आरोप है कि पिछले 14 सालों से नाले की ठीक से सफाई नहीं हुई है, जबकि कई बार शिकायत भी की गई है। इसका जो प्रोटेस्ट आपने जो जन्मदिन मनाया है वो किस तरह से मनाया है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आज क्यों मनाया है? जन्मदिन इसलिए मनाया है, अब बताइए साल के अंदर अपना जन्मदिन खुशी मनाकर करेंगे क्या, जब मेरी क्षेत्र के निवासी और मेरी क्षेत्र की जनता ही खुश नहीं है तो मेरे को अपना जन्मदिन मनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इसलिए मैंने अपनी क्षेत्र जनता के बीच में अपनी बात रखी है और अपना जन्मदिन मनाया। वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पीएम मोदी एक बार फिर विदेशी दौरे पर हैं और लोग इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल मोदी जी सेशेल्स के नेशनल डे के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में इनवाइटेड गेस्ट्स होने वाले हैं। लोग सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साल के 365 दिनों में से नरेंद्र मोदी असल में कितने दिन भारत में रहकर लोगों की सेवा करते हैं? एक बार फिर प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। सवाल वही है, इन लगातार विदेश यात्राओं से देश को ठोस लाभ क्या मिला? जनता तस्वीरों से ज्यादा नतीजों का हिसाब चाहती है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।